हमारे साथ है आरा के गुरु भाई रंजन सिंह जी से अब जुड़े विहंगम युग से, तब से अभी तक में आपको अपने आप में क्या परिवर्तन दिखा है वो आप युवाओं के लिए बताएं। सर मैं आपको ये बता दूं कि परिवर्तन जो है हमारे विचारों में होती है, हमारे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और विचारों में जो परिवर्तन होता है वो विद्या के पढ़ने से नहीं होता है। विद्या से हमें क्या बनाया जाता है, एक संस्कार युक्त व्यक्ति बनाया जा सकता है, योगी नहीं बनाया जा सकता। और जहाँ जीवन का सार की बात है तो योग में ही जीवन का सार है, क्योंकि बिना योग किए हमारे, आपको बता दें कि हमारे नित्य नादि सदगुरु जो थे, कबीर साहब जो थे, उनकी वाणियाँ वो अमर हैं, वो हमेशा सुनने में आती हैं। उनमें एक उनकी एक दोहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया नहीं कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि पोथी पढ़ने से हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं, तो एजुकेशन प्राप्त करना अच्छी बात है। एजुकेशन से हमें क्या मिल सकता है, सांसारिक भौतिक चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जहाँ रह गया बात होने का, योगी होने का, एक अच्छे व्यक्ति बनने का, तो पोथी पढ़ने से नहीं हो सकता है। कोई भी विद्या, साइंस हो, फिजिक्स हो, चाहे कोई भी विद्या हम पढ़ते हैं, एजुकेशन में बहुत सारी विद्याएं हैं, तो उसको पढ़ने से उस क्षेत्र में हमारा नॉलेज हो सकता है। लेकिन जहाँ बात आ गई स्वयं की नॉलेज की बात, तो अध्यात्म से जुड़ना ही पड़ेगा। अब बात आता है कि हम भगवान श्री राम, कृष्ण, अन्य तमाम ऋषि महर्षियों के जीवन के विषय में पढ़ते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। कारण क्या है? कारण ये है कि उन्होंने अपने जीवन में जो चीज़ अपनाया, जो किया, वो हम नहीं करते हैं। केवल उन्हीं को पढ़ते हैं, उन्हीं का आरती वंदना शांति पाठ करके और घर का कार्य करने लगते हैं। तो जीवन का वास्तविकता क्या है और कैसे वास्तविकता पता चलेगा, ये हमारे विहंगम योग सिखलाता है। हमारे सदगुरु सदाफलदेव जी महाराज बताते हैं। बताने का अर्थ ये कैसे बताते हैं, अब ये भी समझने वाली बात है। हमारे सदगुरु का जो है अभी अव्यक्त रूप से विराजमान है, और कैसे सिखाते बताते हैं वो भी आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ। वैसे तो आप सभी लोग अनुभवी हैं, साधक हैं, जिज्ञासु हैं, और दिन प्रतिदिन क्रमशः अध्यात्म में आपका विकास हो ही रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिक्षा और विजडम, एक प्रश्न है, एजुकेशन सिस्टम आजकल देखा जा रहा है करप्टेड हो जा रहा है। अधिकतर विद्यालयों में जो पहले नैतिक शिक्षा या धर्म की शिक्षा दी जाती थी, वो उसे हटा दिया गया है। तो इस विषय में क्या करना चाहिए, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर सरकार इसको हटा देती है? तो जी, सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हैं? आपको सरकार की बात तो मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, नैतिक शिक्षा जो है का मूल जड़ या सभी विद्याओं का, यह प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए बच्चा जो होता है, एक युवा जो होता है, वो कच्चा मिट्टी के समान होता है। उसे जिस सांचा में ढालिएगा वो वैसा ही ढल जाएगा। लेकिन जो युवा होता है उसको हम पैसे के सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। संस्कार जो होता है वो आज युवाओं को नहीं मिल पाता है, क्योंकि नैतिक शिक्षा या धर्म शिक्षा से उसे वंचित कर दिया जाता है बचपन से ही। तो इस संबंध में अगर हम कहें कि सरकार से कुछ डिमांड करिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, आपको एक बात मैं बता दूं, शिक्षा का जो अभी प्रचलन है, जो शिक्षा चल रही है, ये शिक्षा पद्धति जो है हमारे देश की शिक्षा पद्धति नहीं है। ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई हुई शिक्षा पद्धति है जो अभी हमारे देश में चल रही है। और जहाँ बात आ गई शिक्षा की बात, तो हमारे पूर्वज जिस ढंग से शिक्षा दिया करते थे अपने बच्चों को, वही पुनः जो प्राचीन समय में चलता था, वही शिक्षा यदि पुनः लागू किया जाए, तब जाकर हमारा जो नैतिक विकास होगा, चारित्रिक विकास संभव हो सकता है। नहीं तो जिस तरह से शिक्षा का जो स्तर है, साइंस ठीक है, साइंस अपने जगह पर सही है, लेकिन साइंस को संस्कार की थाली में रख कर यदि परोसा जाए तो वो बहुत ही सुंदर होगा, सबके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अब हम लोगों को, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, लेकिन खुद हम शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहते। वो शिक्षा कैसा? ये भौतिक शिक्षा नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा। आप कुछ बोल रहे हैं? भारत जो है ऋषियों का देश है। जी जी। तो सरकार से हम लोग यही मांग करना चाहते हैं कि भारत विश्व का गुरु था और है और रहेगा, इसलिए यह भारत ऋषियों का देश है या ऋषि का देश है। पूरे विश्व नतमस्तक है इस देश में। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि पूरे भारत में युवाओं के प्रति ऐसा जागृति हो कि अध्यात्म से कुछ ऐसा एक स्किल डेवलपमेंट स्कूल में ऐसा लागू किया जाए कि संस्कार, हमारा धरोहर जो है संस्कृति भारत का बचा रहे। हाँ, ऋषि परंपरा देश है। यहाँ का संस्कृति अगर आज ख़त्म हो जा रहा है, विदेश के कल्चर को देख करके आज के युवा पीढ़ी
टेलीविज़न के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से उसके अनुसार ढल जा रहे हैं। वह कभी पलट सकता है, या अध्यात्म के बिना नहीं हो सकता है। जी जी जी। ऋषि के ज्ञान, हमारे महर्षि सदा फलदेव भगवान जो हैं, ऋषि के धरोहर को इन्होंने अध्यात्म ज्ञान को 17 वर्ष कठोर तपस्या करके इस धराधाम में उतारा है। तो हमारे युवाओं को आज आवश्यकता है इसे जोड़ने की। जी जी जी। आप देखें, यहाँ प्रधानमंत्री भी हमारे अध्यात्म ज्ञान से जुड़ करके आए और किए भी। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि यह जो है अध्यात्म ज्ञान हर स्कूल में किया जाए। जब एक विदेश में मॉरिशस में स्वामी जी गए थे, तो वहाँ के शिक्षा मंत्री कहे थे कि हम सभी स्कूल के विद्यार्थियों को यह शिक्षा मैं दिलवाऊंगा। तो मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि भाई हमारे ऋषि देश है, ऋषि परंपरा को बचाए रखें, यही हम सब मांग करते हैं। अच्छा, एक बेनिफिट और भी हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए जैसे अगर यहाँ पर हमारा अध्यात्म ज्ञान या फिर अध्यात्म जैसे मेडिटेशन से जब युवा जुड़ता है, हमारे संस्कार से जब युवा जुड़ता है, हमारे जो सनातन धर्म का जो ज्ञान है, सनातन धर्म का मतलब एक बार संत श्री नामदेव जी महाराज ने अपना दिव्य वाणी में कहा था कि सनातन धर्म है क्या? संत अजगुरु की धारा, अजगुरु का जो ज्ञान का धारा है उसे सनातन धर्म कहते हैं, ना कि कोई मजहब है। तो इस ज्ञान की धारा से सबके जुड़ने की आवश्यकता है। तो जब ज्ञान से जब लोग जुड़ेंगे, जब इस ज्ञान को जानेंगे, साधना मेडिटेशन करेगा, अच्छे संस्कारों को जब युवा सीखेगा, तो जो आजकल चोर डाकू और जो गलत कार्य की ओर जो व्यक्ति का जीवन ढल रहा है वो नहीं ढलेगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा बदलाव होगा। अच्छा, इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इधर से आप लोग कुछ बोलेंगे क्या? कोई भी चाहते हैं बोलना? जी जी बोलिए। ब्रह्म विद्या विहंगम जो ज्ञान से हम 2012 में जुड़े हैं, और इस ज्ञान से जुड़ने के बाद जब मैं संसारिक जीवन का जो भी क्रियाकलाप कर रहा था मन बुद्धि के आधार से, तो उस समय का अब में हमें ऐसा फ़र्क लगता है कि हमारी जो भी संसार में चलने की जो भी शक्तियाँ हैं, जी जी, वह मन बुद्धि के आधार पर चलती है जी और उसी के आधार पर सारे संसार हम सभी चलते जाते हैं। जी जी जी। लेकिन यह हमारा मन है जिसके माध्यम से सभी कार्य करते हैं, इंद्रियागन करते हैं। लेकिन यह विहंगम योग के ज्ञान से, सद्गुरुदेव भगवान के ज्ञान से जुड़ने के बाद और उपदेश लेने के बाद उसमें परिवर्तन धीरे धीरे आने लगता है। और जो भी बाहरी ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान उतारने की तरफ हमारा प्रेरणा धीरे धीरे जागृत होने लगता है। तो यह जो ज्ञान है, इसको उतारने के लिए सद्गुरु के ज्ञान से जुड़ना और अपने मन की जो अशुद्धता जो चलती है पूरी, उसको संयम और नियम करने के लिए यह ज्ञान से जुड़कर जो मेडिटेशन बताया गया है, उसके माध्यम से हमारे अंदर यह मन की आंतरिक पवित्रता होती है, शांत होती है, और इससे आंतरिक जो शुद्धि का क्रियाकलाप है अपने अंदर उतरने का व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन होने लगता है। यह ज्ञान जो देखने में आया, जो संसार में हम लोग भौतिक ज्ञान में जो चल रहे हैं, और जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक के मतलब है आत्मा की ज्ञान। हम सभी जो चल रहे हैं यह मन बुद्धि की, आत्मा तो मेरे पास है ही, उसी से हम चल रहे हैं, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि मन अति चंचल है और जिसके माध्यम से पूरे संसार में सभी कार्य भौतिक पदार्थ के किए जाते हैं। लेकिन उसको रोकने के लिए जो विधि है वह विहंगम योग संस्थान में प्राप्त होता है, जिसको मेडिटेशन करने से आत्मा धीरे धीरे शांत होती है और उसको आंतरिक अभ्यंतर करके आत्मा की आधार को पकड़ा करके जो शुद्ध वास्तविक ज्ञान है उस पर चलने की हम सभी को प्रेरणा प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इनके लिए तालियां हो जाए। जितना भी बताया, अपना प्रयास कभी भी मुझे नहीं लगता है कि बोले होंगे कहीं, लेकिन आज इतना हिम्मत करके बोले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं।